बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इमरान स्पिरिचुअल एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का बायोडाटा फॉर्म कैसे फिल करते हैं। ठीक है, बहुत ही टेक्निकल ये प्रोसेस होता है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर ये बहुत ही टेक्निकल होता है। जब भी आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट पास करते हैं तो इंटरव्यू के लिए आपने ये फॉर्म फिल करना होता है, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो भी डिस्कस करेंगे। अभी इसमें लगे हुए हैं, बताऊंगा कि आपने केयरफुली कैसे वो भेजने हैं और केयरफुली ये किस तरीके से आपने फिल करना है। इसको अगर बायोडाटा को अगर आप रॉन्गली फिल करते हैं या कुछ छोड़ देते हैं तो इसके दो बड़े नुकसान होते हैं। एक तो आपको इस्लामाबाद का चक्कर लगाना पड़ता है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफिस में, और ये ख़र्चा अलग से होगा। अगर गलत हो गया तो वो आपको बुलाएंगे और कोई चीज़ मिसिंग होगी तो फिर आपको शायद वो लेटर भी लिखेंगे, लेकिन टाइम वेस्टिंग ज़रूर है। दूसरा और बहुत बड़ा नुकसान इसका ये हो सकता है कि अगर आपने कोई भी गलत चीज़ या गलत एंट्री डाली है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन डाली है, तो इट कैन रिजल्ट इन दी रिजेक्शन ऑफ योर कैंडिडेचर। आपकी कैंडिडेचर भी इससे रिजेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो आप केयरफुली ये वीडियो देखें और केयरफुली इसको सेव कर लें। अगर इंशाल्लाह आपने अगर पास किया है तो इसको सही तरीके से कैसे फिल करें स्टेप बाय स्टेप में बता जा रहा हूँ। सबसे पहले ऑन द टॉप राइट यू हैव टू, ठीक है, इधर रोल नंबर आपने डालना है। फॉर एग्जांपल किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपने रोल नंबर तो मिला होगा ना, ज़ाहिर सी बात है, तो वो रोल नंबर डालना है। फिर इधर एडवर्टाइजमेंट नंबर डालना है। फॉर एग्जांपल 74 डालना है, 23 मैंने डाल दिया। फिर मैंने कहता हूँ ये कि 74, ठीक है, और अच्छा यहाँ पर आ जाएगा A47429 फॉर एग्जांपल 23। ठीक है, तो ये हमारा केस, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये केस नंबर हो गया। ठीक है, अभी एडवर्टाइजमेंट नंबर कुछ भी हो सकता है। 74 तो नहीं होगा, एक साल में 74 बाज़ों का मतलब नहीं आती, लेकिन आपने यहाँ पर 17 लिख देना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 17 2023 में, तो F474। तो इसके बाद ये अभी ईयर हो गया 2023। यहाँ पर कैटेगरी नहीं डालनी आपने, अगर कहीं 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 पर कैटेगरी होती है। तो सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश है तो आपने इंग्लिश डाल देना। फॉर एग्जांपल लेक्चरर के लिए है या कोई असिस्टेंट डायरेक्टर के कोई भी है तो आपने यहाँ पर वो चीज़ लिख देनी है। नेम ऑफ द पोस्ट, कौन सी पोस्ट के लिए आपने क्वालिफाई किया है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने इंग्लिश लेक्चरर के लिए क्वालिफाई किया है। ठीक है, इंग्लिश लेक्चरर के लिए, ठीक हो क्या। अभी इस किस मिनिस्ट्री में आते हैं, मैं कहता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ, आपने पूरा लिखना है सही तरीके से। मेरी स्पेलिंग थोड़ी ठीक नहीं है, आपने सही स्पेलिंग से ही लिखना है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डॉट में लिख रहा हूँ, आपने पूरा एजुकेशन लिखना है। ठीक है, एजुकेशन एंड प्रोफ मतलब प्रोफेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, TRAINING, ठीक है, ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ये हो गया। अभी आपने अपना नाम लिखना है यहाँ पर। याद रखें, मैंने एक गलती की थी जिसकी मैंने जो है ना तकरीबन 2-3 माह मैंने वो सज़ा काटी थी। मैट्रिक सर्टिफिकेट के ऊपर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने लिखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम है इमरान खान, ठीक है। अच्छा, ये भी आपने देखना है, राइट इन कैपिटल लेटर्स विद स्पेलिंग एज पर मैट्रिकुलेशन। ये मेरा एक फर्स्ट नेम हो गया, फिर मैंने स्पेस भी देना है थोड़ा। ठीक है, ये मेरा एज पर NIC, एज पर NIC के बेस पे नहीं, मैट्रिक सर्टिफिकेट के बेस पे आपने नाम लिखना है। ठीक है, फिर आपने अपना NIC नंबर लिखना है। ठीक है, जो भी आपका आगे NIC नंबर आता है। ठीक है, अच्छा, ये होगी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ तक। फिर आते हैं एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में। यहाँ पर मैट्रिक देनी है या इक्विवेलेंट, जिसकी मैट्रिक है तो मैट्रिक दें। फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूशंस मैंने कहा कि गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल उमर ड्रहो सर। आपने कोशिश करना है कि मैंने ये एक्रोनिम्स में लिखा है, आपने फुल वर्ड लिखना है। ठीक है, छोटा करके लिखना है बेशक। अच्छा, रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट, ठीक है, मेरा ईयर था फॉर एग्जांपल 2010, तो मंथ फॉर एग्जांपल मेरा था 6, ठीक है,
12 तारीख, ठीक है, रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ। मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल बोर्ड था 22 सखर, आपने जहाँ पे जो मैट्रिक का बोर्ड था वो आपने लिखनी है। सीजीपी या डिवीजन या ग्रेड पे आपने टिक करके, मेरा ए ग्रेड था। परसेंटेज 78% थी मेरी। प्रिंसिपल सब्जेक्ट्स आपने लिखने हैं, एक इंग्लिश लिख दें, 2 कोई भी साइंस के सब्जेक्ट्स लिख दें। इसी तरीके से आपने वही स्कूल अगर लिखा है तो फिर डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, फिर आपने बोर्ड अगर सेम है तो आपने वो इस ऐसे नहीं लिखना, पूरा लिखना है 22 तक। फिर ए ग्रेड था मेरा, अगेन इसमें भी तकरीबन 80% थे, और फिर इंग्लिश के साथ 2 साइंस के सब्जेक्ट्स लिखते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है आपने बीएस लिखना है, बीएस की इंफॉर्मेशन पुट करनी है जो भी अकॉर्डिंग टू द दिस, इसको देखकर, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ बाय द कंट्रोलर एग्ज़ाम, यानी वहाँ से डेट रिज़ल्ट ऑफ रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट वहाँ से पता चलती है। फिर आपने यहाँ पर यूनिवर्सिटी लिखनी है बीएस की। उसके साथ अगर आपने कुछ डिप्लोमास किए हुए हैं तो वो भी आपने लिखने हैं। डिप्लोमा फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिकल डिप्लोमा है या कोई टेक्निकल डिप्लोमा है, वो आपने लिखना है। अच्छा, उसके साथ अगर आपने बीएड की है, क्योंकि एडिशनल डिग्रीज होती हैं, उसका डेट रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ग्रेड, सीजीपी, परसेंटेज वगैरह, प्रिंसिपल सब्जेक्ट्स लिखते हैं। जितनी आपने की ऑनेस्टी लिखें, जितना ऑनेस्टी लिखेंगे ना उतना आपको यह फ़ायदा देगी। चौथा देखें एंट्री, कोर्स ट्रेनिंग। कहीं पर आपने ट्रेनिंग की हो, ज़रूरी नहीं है आपने 6 माह ट्रेनिंग की हो, 1 माह ट्रेनिंग की हो, वो भी ये डालनी है। अगर आपने एक दिन भी ट्रेनिंग की है ना, वो भी आपने डालनी है। सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑन जॉब ट्रेनिंग, कोई जॉब ट्रेनिंग आपने की है, एज इंटर्न नहीं काम किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किया है भाई लैंग्वेज कोर्स किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहता हूँ लैंग्वेज कोर्स। लोकेशन मैंने सिबा में किया था, ठीक है। सिबा, सिबा क्या है, सखर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लिखना है, ठीक है। स्टार्टिंग डे ग्रेड नहीं था इसके अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्टिंग डे था, मैं कहता हूँ कि 2 जनवरी 2022 में किया था, ठीक है। एंडिंग क्या था, 2 दिन चला था, तो मैं कहूँगा 3 जनवरी 2023, ठीक है। ऑन जॉब टिक करूँगा, ऑन जॉब जो ट्रेनिंग थी, इंटर्न में जॉब करता था वहाँ पर, तो इसको स्लेश कर दूंगा। वीक्स नील कर दूंगा। 2 डेज़, हमने यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि 2, अगर 2 लिखें तो यहाँ पर डेज़ भी लिख देना, वो समझ जाएगा। इसी तरीके से कोई आपने दूसरे ट्रेनिंग या कोर्सेज़ किए हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं। रिसर्च पब्लिकेशन ऑलमोस्ट जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उन पर जो है नहीं कर दिया। अगर आप लिखना भी चाहते हैं तो अगर ये लिख रहे हैं ना, तो आपने याद भी करना है कि मैंने ये रिसर्च पब्लिकेशंस, खास तौर पर जब रिसर्च आप पेपर लिख रहे हैं ना, वो आपको इंटरव्यू में भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर ये डाल भी रहे हैं ना तो आपने इसको याद करना है। तो या अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे कर दें। दूसरा है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि मेरी फॉर एग्ज़ाम्पल 2018 में डिग्री कंप्लीट हुई, तो मैंने जॉब शुरू की थी जनवरी 2019, ठीक है। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल नेम ऑफ़ द पोस्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि इंग्लिश टीचर था मैं, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन क्या थी, सिबा, सिबा के एक इंस्टीट्यूट में था। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं था 10, अच्छा ये 10 हो गया, ये 1 जनवरी 2000, ये हो गया हम कहते हैं 19, ठीक है, ये 19 हो गया। फिर कब तक रहा मैं, 10, 12, 19, यानी 11 माह रहा तकरीबन, टोटल पीरियड हो गया ये। फिर आपने डेज को काउंट करके यहाँ पर लिखने हैं। फेडरल, अगर फेडरल गवर्नमेंट थी तो आपने इसे टिक करना है, अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी तो आपने यहाँ पर टिक करना है, आर्म फोर्सेस तो यहाँ पर टिक करना है, सेमी गवर्नमेंट थी तो मेरी सेमी गवर्नमेंट थी तो मैंने यहाँ पर टिक करना था, अगर प्राइवेट है तो यहाँ पर टिक करना है। फिर नेचर ऑफ जॉब, परमानेंट, अगर परमानेंट थे तो आपने इसके नीचे में जो सेलेक्ट करना है, अगर टेम्प्रेरी थे तो फिर यहाँ पर सिलेक्ट करना है, अगर ऑफिशिएटिंग थे तो यहाँ पर टिक करना है, अगर कॉन्ट्रैक्ट था तो यहाँ पर, अडहॉक था तो यहाँ पर, डेली वेजेस था तो यहाँ पर, ऑनररी यानी बगैर तनख्वाह के, पार्ट टाइम तो यहाँ पर, अप्रेंटाइज यानी कि किसी एज अ ट्रेनिंग जो होता है, ट्रेनिंग के लिए वो बगैर किसी तनख्वाह के जो काम करते हैं, अप्रेंटिस उसे कहते हैं। मेन ड्यूटीज़ फॉर एग्जांपल मेरी टीचिंग थी, मैं टीचिंग लिख देता हूँ यहाँ। इसी तरीके से जो भी आपका एक्सपीरियंस नंबर 1 है, एक्सपीरियंस नंबर 2 है, एक्सपीरियंस नंबर 3 है, 4 है, जितने भी आपने 1 बाय 1 लिखने, जितने अगर नहीं है तो आप उधर
यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। अगर कोई भी नहीं है तो आप पूरे को इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये दो नंबर क्लियर हो गया। 1 नंबर ये था, और तीसरा कहाँ गया? हाँ, यहाँ पर आते हैं मेन पोर्शन पर। यहाँ पर आपने केयरफुली टिक करना है। बहुत सारे कहते हैं कि हमने जो इंटरव्यू में भाई जो इंटरव्यू सेंटर फॉर एग्जांपल कराची सिलेक्ट कर दिया है तो फिर हमने इस्लामाबाद में देना है, तो यहाँ पर केयरफुली टिक करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोविंस का जो मेन सिटी है उस वही सिलेक्ट करना है। खासतौर मैंने जो कराची था तो मैंने कराची किया था। यहाँ पर आपने पासपोर्ट साइज़ पिक्चर भी डिस्प्ले कर देनी है। ये है चेक लिस्ट, ये है वो डॉक्यूमेंट्स जो आपने FPSC को आफ्टर क्वालिफिकेशन ऑफ योर एग्जाम्स आपने भेजनी है। लिस्ट ऑफ द कंप्यूटर NIC की कॉपी आपने, ठीक है, अटेस्ट करवानी है। देखो अटेस्टेड कॉपीज़ ये आपने सेट कलेक्शन के दौरान ये आपने देखना है कि आपने ये कलेक्ट कर दिया है, तो इधर टिक कर देना। लेटेस्ट फोटोग्राफ मेंशनिंग योर नेम एंड NIC ऑन द बैक, तस्वीर होगी ना उसके पीछे आप अपना नाम भी लिख देना, NIC भी लिख देना। कॉपी ऑफ मैट्रिक, सेकेंडरी या SST SSC कहते हैं, उस पर प्रूफ ऑफ एज होगा आपका। फॉर एग्जांपल जो भी मैट्रिक सर्टिफिकेट होता है ना उस पर एज लिखी होती है हर कैंडिडेट की, तो वहाँ से उनको एज का आइडिया हो जाएगा। कॉपी ऑफ रिक्वायर्ड डिग्रीज, इसमें मार्क्स सर्टिफिकेट जो है वो पास सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपने भेजनी होगी, मैट्रिक, इंटर और BS का। प्रूफ ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अंदर एलिजिबल फैक्टर्स आर रिकंड, अगर कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो आपने प्रोड्यूस करने, वरना इसको नील कर देना है, नो। ठीक है, कॉपी ऑफ सेल्फ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है, ये भी आपने भेजना है। डिपार्टमेंटल परमिशन फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ये बहुत यहाँ पर अभी समझना होगा। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो आपने NOC लेना है। NOC आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट लेगा, उसको एप्लीकेशन लिखेंगे मैंने ये जॉब क्वालिफाई की है, आप मुझे परमिशन दे दें। अब इसके 2 तरीके होते हैं। एक तो जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस वक्त आपने डिपार्टमेंटल परमिशन लेनी होती है अप्लाई करने की। अगर नहीं ली तो यहाँ पर अगर आप लेना चाहते हैं तो लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो पिछली सर्विस है वो आगे वाली जॉब में सर्विस काउंट हो गई। अगर नहीं लेना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, पिछली आपकी जो सर्विस थी वो काउंट नहीं होगी। इन केस ऑफ डिसेबल्ड कैंडिडेट सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी प्रोड्यूस करना होगा। अगर कोई डिसेबल है तो उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम हेक इन केस एनी डिग्री अवॉर्डेड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल नहीं है, इसको आप नो कर दें। अगर आपने बाहर से कोई डिग्री की है तो फिर आपने हेक से सर्टिफिकेट लेना है, ठीक है, इक्विवेलेंस का। यहाँ पर डिक्लेरेशन, अपना नाम वगैरह सारा कुछ, यहाँ पर अपनी सिग्नेचर फॉर एग्जांपल जो भी आपकी डेट लिख के बिस्मिल्लाह करके इनक्लोज करके आपने FPSC को भेज देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।